पिछले कुछ दिनों से ज्यादा चर्चा का केंद्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने भोपाल में कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि ईश्वर स्वयं चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है, हम नहीं चुनते। ये बालाजी की कृपा और दादा गुरुजी का आशीर्वाद है मुझ पर कि धाम की सेवा का कार्य मुझे दिया गया है। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि 10 भाइयों में दादा गुरुजी ने मुझे चुना धाम की सेवा के लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, अभाव नहीं तो प्रभाव का महत्व ही नहीं होता। राम जी का महत्व भी रावण के कारण है। अगर अभाव नहीं होता तो मैं कभी भी सभी चीजों का सही मायने समझ ही नहीं पाता। न गरीब बेटियों का विवाह करवा पाता, न ही अन्नपूर्णा में लाखों लोगों को भोजन करवा पाता। अभाव के कारण ही मानव एक अच्छा मानव बन पाता है। मेरे लिए यह वरदान है कि मैं अभाव में रहा, इसलिए शायद मैं लोगों की पीड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि लोग मेरे नहीं बालाजी के अनुयायी हैं। मेरा नाम बागेश्वर धाम सरकार नहीं है, मेरा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बागेश्वर धाम सरकार तो बालाजी हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि मैं आज भी अभाव में जी रहा हूँ, बस लोगों की देखने की दृष्टि बदल गई है। सरकार ने यह भी कहा कि अगर मन में संदेह ना हो तो निराकरण भी नहीं निकल सकता। शक्तियां पराविज्ञान हैं, आदिकाल से चली आ रही हैं। विश्वास का अस्तित्व अंधविश्वास से है, अच्छाई का बुराई से है, उजाले का अंधेरे से है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने बताया कि कोई भविष्यवक्ता हो ही नहीं सकता। भविष्यवक्ता तो सिर्फ बालाजी महाराज हैं। उनकी कृपा से हम पर्चा बनाते हैं और उनकी कृपा से उसमें जो लिख देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार ने पंडोकर सरकार के मामले पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आत्मा को कैद किया होता तो मैं हनुमान भक्त हो ही नहीं सकता, मैं हनुमान जी की साधना कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो आत्मा को वश में करेगा वो कभी हनुमान जी का भक्त हो ही नहीं सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या तो आत्मा नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार से ये सवाल पूछने पर कि बहुत लोग दरबार लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो और दरबार लगाएं लोग, उनका स्वागत है, क्योंकि मैं एक महीने में 10 लाख लोगों से नहीं मिल पाता। बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि लोगों का दुख दूर हो, मैं करूँ या वो करे, सब बालाजी के बच्चे हैं। सब अपनी अपनी जगह से सेवा कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सेवा करने का तरीका है। कोई राजनीति से कर रहा है तो कोई धर्म नीति से कर रहा है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। के कष्ट बालाजी दूर करते हैं, मेरी कोई महिमा नहीं है, सब बालाजी की महिमा है। बागेश्वर धाम सरकार ने यह बताया कि बालाजी का दरबार लगाने का बस एक ही ध्येय है कि सभी मनुष्य बालाजी से जुड़ पाए। मैं सारे दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि जो कर रहे हैं उसी में मानिए कि सब भगवान का है, सब भगवान का दिया है और सब भगवान कर रहे हैं। बुलडोजर वाले बयान पर बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि हमने धर्म की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर की बात की थी। आत्मरक्षा के लिए खुद सक्षम होना जरूरी है, हमने अहिंसा के लिए नहीं कहा था। और आत्मरक्षा करना तो खुद का ही धर्म है। बागेश्वर धाम सरकार ने अछूत वाले प्रश्न में कहा कि हमने बस ऐसे ही अपने आप को अछूत कह दिया था, हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा था, हमने स्वयं को कहा था। ये हमारे गांव की भाषा है कि अक्सर लोग बोल देते हैं कि हम अछूत हैं, हमें मत छूना। सनातन धर्म पर बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि जो मानव संतों की बात, धर्म की बात, मंदिर की बात पर नहीं बोलता, चुप रहता है, चुप्पी साधे रहता, वो कायर है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। लोगों में एकता होना बहुत जरूरी है। एक हमारा हिंदुस्तान देश ही ऐसा है जहाँ सुबह प्रार्थना की जाती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। उन्होंने कहा कि लोग जातिवाद के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, समाज को एक करना बहुत जरूरी है, हम बस हिंदुस्तान में एकता चाहते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।